बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ हलीम बनाने की एक ऐसी शानदार और मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको देखकर अगर आपने घर पे हलीम बनाई ना तो एक तो वो बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत के साथ बनेगी, मगर खाने में इसका टेस्ट और जायका इतना शानदार और कमाल का होगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपने ये हलीम बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही लेसदार और रेशेदार इंशाल्लाह बनेगी और जायका इसका बहुत ही कमाल का होगा। आप पूरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर आइए बगैर टाइम वेस्ट किए इस शानदार सी डिश को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हलीम बनाने का सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप जो होता है वो हमने गंदम और दाल को एक रात पहले भिगो के रखना होता है। इसके लिए मैंने 1 कप गंदम लिया है जिसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। साथ में हाफ़ कप है पिसी हुई जो दालों में है, 1/3 कप मूंग की दाल, 1/3 कप ही है मसूर की दाल, साथ में लेंगे 1/3 कप चने की दाल, 1/3 कप है माश की दाल और 1/3 कप ही है चावल। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है। साफ़ पानी के अंदर हम इन्हें भिगो के एक रात पहले रखेंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह इसकी हलीम बनाएंगे। एक रात पहले आपने सब चीज़ों को भिगोना है, फिर इंशाल्लाह आपकी हलीम अच्छी बनेगी। अब सबसे पहले हम हलीम मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, साथ में लिया है 1 फूल जावित्री का, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जायफल का, 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, साथ में थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची हमने लेनी है, 3 हैं हरी इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ते। अब इन सब मिसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है बिल्कुल हल्की आंच पे, जब तक कि ये मिसाले हल्के से गर्म हो जाते हैं तब तक बस रोस्ट करना है। फिर जैसे ही ना ये रोस्ट हो जाएगा मिसाला, उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बना के रख लेंगे और फिर बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इससे बहुत ही अच्छी हलीम के अंदर खुशबू आएगी। अब हम हलीम पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है जिसके अंदर मैंने 1 कप घी डाला है। हल्का से इसे गर्म कर लेने के बाद अब इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब प्याज का लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें चिकन डालते हैं जो कि मैंने 1.5 किलो लिया है। जब आपने ना हलीम के लिए चिकन लेना है उसके पीसेस थोड़े से बड़े कटवाने हैं ताकि ना उसका रेशा बनाने में आसानी हो, इसलिए आपने हलीम के लिए जब चिकन लेना है इस तरह से बड़े पीसेस में लेना है। अब इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, जब तक कि चिकन के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए माशाल्लाह से चिकन के ऊपर गोल्डन लेयर आ चुकी है, ये अच्छी तरह से अब फ्राई हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे क्योंकि हलीम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए लहसुन अदरक भी ज़्यादा जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं होती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट भी हो गई है और माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किए हुए टमाटर जो कि मैंने 1 कप लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ना कुछ लोग हलीम के अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर आप एक दफ़ा करके देखिए, इंशाल्लाह आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका मिसाला बनेगा। खैर ना टमाटर को मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रश की हुई हरी मिर्ची शामिल की हैं। इनको भी आपने कट नहीं करना बल्कि क्रश कर लेना है या पेस्ट बना लेना है। अब हम हरी मिर्चें और टमाटर को ना चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद ना हम इसके अंदर पाउडर मिसालों का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम भुनाई करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पाउडर मिसाले डालते हैं जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें जो कि हलीम में ज़रूर डाली जाती हैं, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून मैंने हलीम मिसाला लिया है, साथ में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये सारे मिसाले डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। एक दफ़ा सारे मिसाले हम मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिसाले जले नहीं और इनकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। हमने इस टाइम पर मिसालों को अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी इंशाल्लाह मिसालों का फ्लेवर उतना ही अच्छा निकल के आएगा। अब इस पॉइंट पे जो मिसाला हमने पहले ड्राई रोस्ट किया था ना उसका मैंने पाउडर बना लिया है, वो हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा जब हलीम तैयार हो जाएगी एंड पे हमने शामिल करना है। तो अभी ना ये मिसाला डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे।
अब इस पॉइंट पे ना जितनी अच्छी हलीम की बेस होगी ना, हलीम आपकी उतनी ही मज़े की और जायकेदार बनेगी। इसलिए आपने इस टाइम पे जब मिसाला बना रहे होंगे उस टाइम पे अच्छी तरह से मेहनत करनी है, सारे मिसाले डालने हैं, अच्छी तरह से भुनाई करनी है, फिर आपकी हलीम की बेस अच्छी बन जाएगी। तो खैर ना, मिसाले भूनने के बाद अब इसके अंदर मैंने 1 कप भर के दही डाली है। दही डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और मज़ीद इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अब आप देखिएगा आपकी हलीम की बेस कितनी जायकेदार और चटपटी और मज़े की बनेगी। यही वो बेस है ना जिसकी वजह से आपकी हलीम बहुत ही चटपटी और जायकेदार इंशाल्लाह बनेगी। अगर आपने अच्छी तरह से सारे मिसाले डाले और अच्छी तरह से इनकी भुनाई की तो इंशाल्लाह आपकी हलीम बहुत ही जायकेदार और चटपटी मज़े की बनेगी। तो खैर अभी आप देखिए भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर पानी डालते हैं। अब पानी हमने थोड़ा खुला डालना है क्योंकि अभी हम चिकन को गला रहे हैं और बाद में जो पानी रह जाएगा उसके अंदर हमने दालों को भी गलाना है, इसलिए हमने इस हिसाब से थोड़ा खुला पानी डालना है। और अब हम कुकर को बंद करके रखेंगे। चिकन को हमने गलाना है तो 10 मिनट के लिए रखेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अभी आप सबको पता ही है कि 10 मिनट चिकन के लिए बहुत ज़्यादा है, मगर हमने इतना ही ज़्यादा इसको गलाना है क्योंकि अभी हमने इसका रेशा बनाना है। तो जितना अच्छा चिकन गला हुआ होगा इंशाल्लाह उसके रेशे उतनी जल्दी बनेंगे और अच्छी तरह से हलीम के अंदर मिक्स भी हो जाएंगे। अब इस शोरबे के अंदर से हम सारी बोटियां निकाल लेंगे इस तरह से और फिर इनका हाथ की मदद से रेशा तैयार करके रखेंगे। अब इसी फ्लेवर वाले शोरबे के अंदर हम सारी भीगी हुई दालें डालेंगे जो कि मैंने एक रात पहले भिगो के रखी हैं। इनको डालने के बाद गलने के लिए रखेंगे। अब आप ख़ुद से अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम सादे पानी में इनको गलाते तो उनका ज़्यादा अच्छा जायका होता है या कि इस पानी में अगर हम इनको गलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा जायका होगा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है कि अगर हम इस पानी में दालों को गलाएंगे तो यकीनन उनका जायका बहुत ही मज़े का, बहुत ही चटपटा और फ्लेवरफुल होगा। तो खैर दालें डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि ये आपने ख़ुद से अंदाज़ा लगाना है कि आपको कितने पानी की और ज़रूरत है। मिक्स कर लेने के बाद हम कवर करके रखेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हमने कुकर को चलाना है। विसल चलने के बाद फिर इंशाल्लाह हमारी दालें बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए रखा था क्योंकि पूरी रात के लिए दालें भीगी हुई थी ना, तो ये बहुत ही जल्दी गल गई हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है। माशाल्लाह से दालें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे दालों को घोटा लगाना है। आप चाहें तो इस तरह से घोटा लगा सकते हैं, मगर आजकल आप सबको पता है शदीद गर्मी पड़ रही है, तो मैं आपके साथ आसान रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ आसान तरीका शेयर करूँगी कि आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी दालें ना जग के अंदर डालें और उनको ब्लेंड कर लें। 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपकी इस तरह से सारी दालें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगी। देखा है ना कितना आसान तरीका है। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किचन में इतनी देर रहना पॉसिबल नहीं है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी सारी दालें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे जिसको मैंने हाथ की मदद से रेशा कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर के अंदर डाल सकते हैं, मगर मैंने ना हाथ की मदद से रेशा इसका बनाया है ताकि अच्छी तरह से रेशेदार हमारी हलीम बने। अभी ना अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करूँगी और फिर इसके अंदर 1 गिलास हम पानी डालेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और अभी हमने चिकन को हलीम के साथ पकाना है तो पानी कम हो जाएगा, इसलिए हमने 1 गिलास पानी और डाल लेना है। और फिर हम ना हल्की आंच पे इसे आप पकाएंगे और फिर घोटा लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से दालों के साथ मिक्स हो जाए। अभी इस पॉइंट पे आप ना आंच को बिल्कुल हल्का रखिएगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पकी हुई हैं। ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है, बस ना घोटा लगाना है 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का जो रेशा है ना वो दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। तो मैंने ना बस 10 मिनट के लिए घोटा लगाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो चिकन का रेशा था ना वो दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। अभी मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का जो रेशा है ना वो दालों के साथ कितना अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं ना जो हलीम का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से लेसदार और रेशेदार हलीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसका तड़का तैयार करेंगे जो कि ना लास्ट में प्याज का तड़का लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पर ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको इस तरह से लाइट ब्राउन सा कर लिया है। थोड़े से प्याज मैं गार्निशिंग के लिए निकालूंगी और ना अब इस तड़के को हलीम के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। तो अभी ना तड़का डालने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अभी माशाल्लाह से हलीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ही शानदार आया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और जो हमने पहले ड्राई रोस्ट करके गरम मसाला पाउडर बनाया था ना वो सारा डालेंगे और इसे फिर मिक्स कर लेंगे।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी हलीम बहुत ही कमाल के फ्लेवर के साथ तैयार हो चुकी है। आप अभी ना इसके टेक्सचर से फ़ील कर सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितनी ही लेसदार बनी है। जो हलीम लेसदार और रेशेदार बनती है ना, उसी का जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी हलीम कितनी लेसदार और रेशेदार बनी है। इस तरह का टेक्सचर अगर आपकी हलीम का होगा ना, तो वो यकीनन बहुत ही मज़े की होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी हलीम बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े के फ्लेवर के साथ तैयार हो गई है। अब आपने मेरी रेसिपी देकर इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, ये रेसिपी आपको कैसी लगी थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ नेमतों से नवाजे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।